राम का नाम लेते हैं तो आराम मिलता है। ध्यान से सुनना, जब राम का नाम लेते हैं तो जीवन में आराम मिलता है, और जब दूसरी प्रतिमूर्ति श्याम का नाम लेते हैं तो जीवन में दुखों को विश्राम मिलता है। दुखों को, अरे नरसी का दुख उड़ा दिया, मीराबाई का उड़ा दिया, कर्माबाई का दुख मिट दिया, ध्रुव का, प्रहलाद का, क्या क्या कहें हम आपसे। राम की कथा जीवन को सुधार देती है। भाई बहन सुनिए मेरी बात, राम की कथा जीवन सुधारक है, वो जीवन को सुधार देती है। लेकिन कृष्ण की कथा ऐसी है, श्याम की कथा ऐसी है जो जीवन को भी सुधार देती है और मरण को भी सुधार देती है। और मेरा देवरी वालों से एक ही बात का निवेदन है कि दोनों चीजों में से एक चीज को संभाल लीजिए। बोलो क्या सुधारोगे? क्योंकि जन्म होता है तब भी कष्ट होता है प्राणी पे, और मरण होता है तब भी कष्ट होता है प्राणी पे। हाँ जी कि ना जी? क्या सुधार सकते हो? या तो जन्म सुधार लो और या मृत्यु सुधार लो। मृत्यु के समय जब यम के दूत दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और पकड़ के कहते हैं कि चल, सांस अटक जाती है, फड़फड़ाता है जीव, घर वालों को देखता है, आंखों से आंसू बहता है, जबरदस्ती खींच के ले जाते हैं, बड़ा मारते हैं, बड़े उबलते हुए तेल में डाल देते हैं, कोई फ्राई करते हैं, कहीं कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कहीं बदन के 2 टुकड़े किए जाते हैं। हर कर्म की सजा होती है, हर कर्म का फल मिलता है। जैसे पेड़ से टूटने के बाद में पत्ता दोबारा चिपकता नहीं है डियर, ऐसे किया हुआ कर्म कभी क्षमा नहीं होता है। संसार के किसी भी ट्यूब से चिपका लेना पेड़ से पत्ते को, वो दोबारा चिपकेगा नहीं। ऐसे किया हुआ क्षमा, लोग कहते हैं पाप कर लेंगे गंगा जी नहा लेंगे, नहीं होगा, नहीं। जो किया है वो भोगना ही पड़ेगा, मानो तो और ना मानो। जीवन में 2 चीज को सुधार लेनी चाहिए मानव को, कलयुग के मानव को। एक तो अपने या तो जन्म को सुधार ले, और या फिर अपने, अब जन्म तो सुधर नहीं सकता। क्यों पूछो? क्यों पूछो महाराज जी, क्यों? क्योंकि वो तो हो गया, वो तो अब सुधारने को एक ही मौका है। अगर हम सुधार सकते हैं डियर, तो सिर्फ अपनी मृत्यु को सुधार सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण सुन के, क्योंकि वो जन्म सुधारती है राम कथा, और श्याम कथा मृत्यु सुधारती है। आइए करते हैं यतन थोड़ा सा।